राजस्थान में 200 विधायक हैं, लेकिन 200 विधायकों में से पश्चिमी राजस्थान का एक विधायक आजकल चर्चा में है। और वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि वो प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए, ओरण और गोचर को बचाने के लिए ग्रामीणों के साथ मिलकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा वहां पर कंपनियों को दी गई जमीन के खिलाफ आवाज उठा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रविंद्र सिंह भाटी की। हालांकि राजनीतिक रूप से मैं बात करूं तो उनके बहुत सारे मुद्दों से मैं असहमत हूँ। बिल्कुल, आज भी मैं उनके बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों से असहमत हूँ, क्योंकि हमारे डीएनए में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति इतना प्रेम है जितना परमात्मा के प्रति किसी संत या महात्मा का होता है। जी हाँ, जब प्रकृति और पर्यावरण पर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तब अपने आप हम उद्वेलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। हम प्रकृति और पर्यावरण पर प्रहार सहन करने वाले लोग नहीं हैं। काश दुनिया का हर इंसान प्रकृति पर होने वाले प्रहार के खिलाफ गुस्सा होता, उद्वेलित होता, बेचैन होता, तो पृथ्वी आज नरक नहीं बन रही होती। अगर विज्ञान इसी प्रकार बेहुदे तरीके से विकास करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब यही विकास विनाश की पटकथा बनेगा। साथियों, पढ़े लिखे भाइयों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से इस बात को सुन लें, गौर कर लें कि अगर इसी प्रकार हमारी राजकीय भूमि, हमारी गोचर की, ओरण की भूमियों पर इसी प्रकार कब्जा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पारिस्थितिकी संतुलन अपने सबसे खराब दौर से गुजरेगा। जब पशु पक्षियों के लिए, जब गायों के लिए, जब इंसान के अलावा हर प्रकार के जीव के लिए रहने को जगह नहीं बचेगी। यहाँ तक कि इंसान भी इंसान को काट रहा होगा, मार रहा होगा। ये धरती छोटी पड़ जाएगी इंसानों की जनसंख्या के आगे, और इंसानों के अलावा किसी भी प्रकार का जीव अपने आप को इस धरती पर सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, और एक एक करके सारी अन्य प्रजातियां इंसानी जाति के अलावा खत्म होती जाएगी। हमारी आंखों के सामने जब हमारे अध्यात्म के अंदर, हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में ये बार बार कहा गया है कि प्रकृति के साथ चलोगे तो स्वस्थ रहोगे, समृद्ध रहोगे, खुशहाल रहोगे। जब हर